अगर कंडीशन फॉल्स हो जाए यानी कि गलत हो जाए तो एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है। इफ़ ब्लॉक हमने देख लिया, अब इफ़ एल्स ब्लॉक हम देखेंगे, यानी कि इफ़ एल्स का स्टेटमेंट एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। आप ये एग्जाम्पल देख सकते हो। इस एग्जाम्पल को अब हम एग्जीक्यूट करेंगे। मैं इसी प्रोजेक्ट के अंदर SRC पे राइट क्लिक कर दूंगी और एक न्यू क्लास ओपन कर लूँगी। मैंने सिंपली एज दे दिया है, आप कुछ भी दे सकते हो या चाहे तो न्यू प्रोजेक्ट भी ओपन कर सकते हो। अब फिर से हम अपना मेन मेथड प्रिंट करेंगे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स। इसके बाद हम अपना इफ़ एल्स एग्जीक्यूशन देंगे, जो कि हमारा एग्जाम्पल प्रोग्राम था। तो अब मैं यहाँ पर दूंगी इंट एज इज़ इक्वल टू 16। कंसिडर करते हैं कि एज 16 है। इफ़ कंडीशन, इफ़ लूप ओपन करेंगे हम, कंडीशन ये है कि एज जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 होनी चाहिए। इफ़ लूप ओपन कर लेते हैं। अब प्रिंट स्टेटमेंट में मैं दूंगी एलिजिबल टू वोट। अगर एज जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 है, देन वो शख्स जो है वो वोट करने के एलिजिबल होगा, काबिल होगा। तो अब यहाँ पर हम देंगे एलिजिबल टू वोट। अब हम यूज़ करेंगे एल्स ब्लॉक। एल्स हम यहाँ पर यूज़ करेंगे अगर इफ़ जो है वो फॉल्स हो जाए तो एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट हो सकता है। इसलिए अब यहाँ पर हम एल्स का स्टेटमेंट यूज़ कर रहे हैं। एल्स ओपन कर लिया है मैंने। फिर हम इसमें प्रिंट स्टेटमेंट देंगे एज नॉट एलिजिबल टू वोट। सो अगर हमारी कंडीशन ट्रू है तो हमारा इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, और अगर हमारी कंडीशन फॉल्स है तो हमारा एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। तो जैसा कि आप देख सकते हो, मैंने इंट एज इज इक्वल टू 16 दिया है, तो ऑटोमेटिकली हमारी कंडीशन फॉल्स होगी और हमारा एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। चलिए देखते हैं। अब मैं इस प्रोग्राम को रन करूँगी। रन करने पर हमारा आउटपुट जनरेट होगा एज, देखिए, नॉट एलिजिबल टू वोट।